हेलो एवरीवन, आई एम सुमन किरो और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गॉस थ्योरम का तीसरा एप्लीकेशन। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। आज हम सीखेंगे गॉस थ्योरम को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना सीखेंगे ड्यू टू एन इनफिनिट लाइन चार्ज। इनफिनिट लाइन चार्ज के बदले में कभी कभी रहता है इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। ओके, ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पर एक है ना इनफिनिट लॉन्ग स्ट्रेट वायर लेते हैं। ओके, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, लेट अस कंसिडर एन infinitely long straight wire having charge plus q, okay, uniformly distributed। ओके, चूंकि ये वायर लीनियर वायर है इसलिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आएगा लीनियर चार्ज डेंसिटी। ओके, लीनियर चार्ज डेंसिटी ऑन द वायर इज, ठीक है, लीनियर चार्ज डेंसिटी को लैम्डा से डिनोट करते हैं, तो लैम्डा बराबर होगा चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ओके, अब हमको कोई एक बिंदु लेना है। ओके, मान लिया कि हम लेते हैं कोई पॉइंट P। ठीक है, कोई पॉइंट P। लेट P बी ए पॉइंट at a perpendicular distance r from the wire। उसके बाद क्या करना है, एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ करना है। ड्रॉ ए गॉसियन, ओके, सिलिंड्रिकल Gaussian surface of radius r, small r, and length L around the wire। ठीक है, ओके, ठीक है, यहाँ पर लेंथ यहाँ दिखा देना L है, L। ठीक, ये तो हो गया रेडियस। ओके, अब इसके द्वारा कितना चार्ज एनक्लोज होगा, इसके द्वारा इस वायर में जितना चार्ज है वो पूरा का पूरा चार्ज एनक्लोज होगा। तो चार्ज एनक्लोज्ड by the Gaussian surface is, यहाँ से हमको मिलेगा लैम्डा इक्वल टू क्यू बाई एल है, तो क्यू इक्वल टू लैम्डा एल। ठीक है, उसके बाद हमको अप्लाई करना है गॉस थ्योरम। ओके, अप्लाइंग गॉस थ्योरम, गैस सरफेस इंटीग्रल ऑफ E डॉट ds इक्वल टू होता है
क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, क्यू बराबर है लैम्डा एल, तो ये हो जाएगा लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब ये जो सिलिंड्रिकल सरफेस है इसको हम तीन भाग में बांटते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट एंड थर्ड पार्ट। ठीक है, सर्कल वाला भाग और ये कर्व्ड सरफेस। ओके, तो इसी को हम यहाँ लिख लेते हैं, तब उसी से आगे जाएंगे। ओके, द गॉसियन surface is divided into three parts, first, second and third। इसलिए जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो होगा फर्स्ट सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस सेकेंड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस थर्ड सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, ये बराबर होगा ना ई डॉट डी एस बराबर ई डी एस कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा फर्स्ट सरफेस का ई डी एस कॉस थीटा प्लस सेकेंड सरफेस का ई डी एस कॉस थीटा प्लस थर्ड सरफेस का ई डी एस कोस थीटा बराबर लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब थीटा होता है एंगल बिटवीन ई एंड डी एस। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में यदि हम लेंगे, यहाँ पर जो एरिया वेक्टर होगा ये हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो ये हो गया डी एस का डायरेक्शन। अब चूंकि यहाँ चार्ज पॉजिटिव चार्ज है और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज वो होता है हमेशा रेडियली आउटवर्ड, तो यहाँ पर हो जाएगा ई का डायरेक्शन ये होगा। इसका मतलब ई और डी एस के बीच का एंगल 90 डिग्री होगा। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड पार्ट और फर्स्ट पार्ट पर ई वेक्टर ई और वेक्टर डी एस के बीच का एंगल 90 डिग्री। अब यहाँ पर कर्व्ड सरफेस में यहाँ कोई बिंदु P है जिस पर हम स्मॉल एलिमेंट डी एस लेते हैं, तो यहाँ पर ये जो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन हो गया। अब ई किधर होगा, ई का डायरेक्शन, क्योंकि ये चार्ज पॉजिटिव चार्ज है इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, रेडियली आउटवर्ड। इसका मतलब वेक्टर ई और वेक्टर डी एस का डायरेक्शन सेम है, अर्थात थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। तो अब हम उसी को यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, लगा देंगे। ठीक, तो ये हो जाएगा ई डी एस कोस 90 डिग्री प्लस ई डी एस कोस 90 डिग्री प्लस थर्ड सरफेस का ई डी एस कोस 0 डिग्री इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। कोस 90 डिग्री इक्वल टू 0, इसलिए ये हो जाएगा ना, ये दोनों तो 0 हो जाएगा, ई डी एस कोस 0 डिग्री इक्वल टू 1, ये हो गया लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब गॉसियन सरफेस के हर बिंदु पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम होता है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको ई को बाहर निकाल देंगे, डी एस दिस इज इक्वल टू लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ जो थर्ड सरफेस का ds का इंटीग्रल है ये बराबर होगा एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ठीक है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस। ओके, सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस का एरिया बराबर होता है 2 पाई गुना उसका रेडियस गुना लेंथ, तो ये हो जाएगा 2 पाई आर एल, और इसीलिए ये होगा E गुना 2 पाई आर एल बराबर होगा लैम्डा एल बाय एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एल एल कैंसिल हो गया, इसीलिए हमको मिलेगा
E बराबर 1/2 पाई, ओके, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। तो यही है expression for electric field intensity at a point due to an infinitely long straight uniformly charged wire or due to an infinite line charge। ओके, ठीक है, ठीक। तो ये यहाँ से सवाल या तो डेरिवेशन वाला सवाल रहता है या न्यूमेरिकल रहता है, ठीक है। जैसे जैक बोर्ड में एक सवाल था 2020 में, ठीक है, जैक बोर्ड में सवाल था कि एन इन्फिनिटली लाइन चार्ज प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1.8 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर, कैलकुलेट लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, ये सवाल पूछा गया था 2020 में। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है इतना और डिस्टेंस दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। चूँकि ये SI यूनिट में है इसलिए इसको भी SI यूनिट में हम बदलेंगे। तो ये होता है 2/100 मीटर। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 × 10⁻² मीटर। ओके, अब हमको निकालना है लीनियर चार्ज डेंसिटी, लैम्डा बराबर कितना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू infinite line charge is given by, अभी हमने देखा E = 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा बाय आर। तो यहाँ से हो जाएगा लैम्डा = E × 2 पाई एप्सिलॉन नॉट × आर। ओके, तो ये हो जाएगा E बराबर हमारे पास है 1.8। ओके, इसको नीचे लिखते हैं 1.8 × 10⁵ × 2 × 3.14 × एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू होता है 8.85 × 10⁻12। ओके, इंटू आर। आर हमारे पास है 2 × 10⁻²। ओके, ये बराबर हो जाएगा, ओके, 10 का घात को सॉल्व करेंगे तो 10 का घात -14। ओके, फिर यहाँ 10 का घात 5, तो ये हो जाएगा 10 का घात -19 कूलम पर मीटर। अब इधर ओके, इसको अगर हम गुना करेंगे तो ये आता है 200.0808। ओके, 0808 × 10⁻19 कूलम पर मीटर। दिस इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 200 × 10⁻9 कूलम पर मीटर। ओके, दिस इज इक्वल टू, ओके, इसको यहाँ लिख रहे हैं तो ये बराबर हो जाएगा 2 × 10⁻⁷ कूलम पर मीटर। ठीक है, तो यहाँ से आप चल जाएंगे यहाँ। ओके, तो इस प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये गॉस थ्योरम का एप्लीकेशन में और एक ही एप्लीकेशन बचा है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट ड्यू टू एन इन्फिनिट प्लेन शीट। ठीक है, ये हम अगले क्लास में देखेंगे। ठीक है, बाय।